हुआ है, पढ़ी लिखी है, बड़ा ध्यान से सुनना करते हैं। इतनी अच्छी ज़िंदगी दी है हमें, इतना बढ़िया प्लेटफ़ॉर्म मिला है, इतने अच्छे लोग मिले हैं। उसके बाद मैं अपनी माँ का धन्यवाद करना चाहती हूँ, जो अपने हेल्थ इश्यूज़ को लेकर इस प्लेटफ़ॉर्म से जुड़ी थी और अपना लाइफ़ सुधार कर पूरी फैमिली को सुधार दिया है। उसके बाद थैंक यू संजय सर का बोलने का मौका देने के लिए। तो आज की शुरुआत एक अच्छे सुविचार से करते हैं। निंदा से घबराकर अपने लक्ष्य को न छोड़ें, क्योंकि लक्ष्य मिलते ही निंदा करने वालों की राय बदल जाती है और निंदा से मत घबराओ। निंदा उसी की होती है जो जिंदा है। मरने के बाद तो सिर्फ तारीफ मिलती है। अगर हमारे विचार अच्छे होंगे, तभी हम अच्छी चीजें सीख पाएंगे। तो अपने विचारों को हम सुंदर बनाएंगे, ताकि हमारी जिंदगी भी सुंदर बन जाए। तो हम हेल्थ वर्ड यूज करते हैं, हेल्दी खाओ, हेल्दी रहो। तो हम हेल्थ को कैसे डिफाइन करेंगे? क्या है हेल्थ? हेल्थ का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि हमें कोई बीमारी नहीं है, हम डिजीज फ्री हैं या फिर फिजिकली फिट हैं। हेल्थ इज ए स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल प्लस सोशल वेलबींग। मतलब हमारा शारीरिक, मानसिक और सामाजिक, ये तीनों, क्योंकि इंसान एक सामाजिक प्राणी है। अगर समाज में हमारा बिहेवियर अच्छा नहीं होगा, हम फ्रस्ट्रेटेड रहेंगे, किसी से ढंग से बात नहीं करेंगे, अच्छे से बात नहीं करेंगे, तो हम मेंटली भी फिट नहीं है। जब हम तीनों एक्सपेक्ट से फिट रहेंगे, तभी एक हेल्दी इंडिविजुअल है, तभी हम फुल एनर्जी के साथ अपने काम कर पाएंगे। हर्बल लाइफ का स्लोगन भी यही है, लिव योर बेस्ट लाइफ। और बेस्ट लाइफ कैसे होगी? जब हम बैलेंस्ड डाइट, बैलेंस्ड न्यूट्रिशन लेंगे, जिसका रोल 80% है, प्लस एक्टिव लाइफस्टाइल रखेंगे हम, जिसको 10% मानेंगे। और 10% है वो हमारी हैबिट्स हैं, हमारी आदतें जो हमें बनाती हैं। सिर्फ न्यूट्रिशन लेने से ही काम नहीं चलेगा, एक्टिव रहना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। हम लेते रहते हैं प्रोटीन, लोग बोलते हैं वेट लॉस नहीं हो रहा, कैसे होगा? आपकी बॉडी के जो सेल्स हैं, ऑर्गन्स हैं, वो तो एक्टिव ही नहीं है। अगर आप खुद एक्टिव नहीं रहते हो तो बॉडी उसे एब्जॉर्ब भी नहीं कर पाएगी। अक्सर कहते हैं लोग कि बस न्यूट्रिशन ले लें और वर्कआउट ना करें। अगर किसी को ज्यादा प्रॉब्लम है तो वो अलग बात है, पर बॉडी की मूवमेंट बहुत ज्यादा जरूरी है। इसलिए इस 10% रूल को कम नहीं समझना चाहिए। ये हमारी बॉडी है, हम इसे कंट्रोल करेंगे, वैसे ही ये बन जाएगी। जैसे सुबह उठते हैं हम लोग अलार्म लगाकर, 5-7 दिन तो अलार्म से उठेंगे, फिर कुछ दिन बाद हमारी बॉडी खुद अलार्म बन जाती है, अपने आप आंखें खुल जाती हैं। तो क्यों हम बॉडी के कंट्रोल में हो रहे हैं? बॉडी हमारे कंट्रोल में होनी चाहिए। अब बैलेंस डाइट का क्या मतलब है? एक हेल्दी प्लेट में क्या क्या होना चाहिए? ये हमारी फैमिली की तरह होती है। एक बैलेंस डाइट जो हेल्दी प्लेट होती है, वो हमारी फैमिली की तरह होती है। और फैमिली में कौन कौन होता है? हम दो, हमारे दो। तो कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फाइबर, फैट। जो कार्बोहाइड्रेट होता है वो हमारी मम्मी होती है, जो कि फैमिली में सबसे ज्यादा एनर्जेटिक हमारी माँ होती है। ये हमें एनर्जी देते हैं। तीन हमारे पापा होते हैं, जो कि मसल पावर है। अगर कोई भी सेल्स में टूट फूट है तो उसको ठीक करते हैं, रिपेयरिंग का काम करते हैं। जो फिर आता है फाइबर और फैट। ये जो है छोटे पैकेट है और बड़े धमाके हैं, खाते थोड़ा सा है लेकिन जिंदगी को स्वाद और फूल तो यही रखते हैं। तो ये नहीं है कि कुछ भी फैट खा लिया अनहेल्दी, हमें हेल्दी फैट्स खाने हैं, ट्रांस फैट नहीं लेना है। तो अब आज का हमारा जो टॉपिक है वो है शरीर के त्रिदोष। आयुर्वेदा जो है सबसे ओल्डेस्ट मेडिकल साइंस है। सबसे पहले वैद होते थे, उनकी बहुत इज्जत हुआ करती थी, पर अब कुछ दशकों से जो है अब चीजें बदल चुकी हैं। अब वैद को सिर्फ जड़ी बूटी वाला बाबा बोलते हैं कि अब तो इसकी कौन सुनेगा, कोई नहीं सुनता। सब एलोपैथिक मेडिसिन की तरफ भाग रहे हैं, डॉक्टरों की तरफ भाग रहे हैं। जिसने भी आयुर्वेदा लिखा उनका जो आईक्यू है हम सबसे बहुत ज्यादा था। जितने भी पुरानी चीजें हैं, आर्किटेक्ट है, ताजमहल, कुतुब मीनार, जितने भी आप देख रहे हो, उनकी बराबरी आज के समय में नहीं हो सकती। वो सिर्फ हम बुक्स में ही पढ़ते हैं। पहले टेक्नोलॉजी भी नहीं थी, पर दूरदर्शी और ज्ञान ही इतना था। जो हमारे शास्त्रों में लिखे हैं, श्लोक, दोहे इसी प्रकार लिखे हुए हैं कि बड़ी बड़ी बातों को शॉर्ट फॉर्म में लिखा हुआ है, श्लोकों में छुपा कर।
ताकि हम सब अपनी बुद्धि के अनुसार उनको समझ सके। आयुर्वेदा में जितनी भी बीमारियां हैं, बीपी, शुगर, माइग्रेन, आर्थराइटिस, यूरिन रिलेटेड, लंग्स रिलेटेड, कॉन्स्टिपेशन, मेंसेस, सबको 3 भागों में डिवाइड किया गया है। त्रिदोष, त्रि का मतलब 3 और दोष का मतलब होती है, ये एक संस्कृत का वर्ड है त्रिदोष। तो एक श्लोक है पुरुषम पुरुषम विच्छय, इसका मतलब है कि आयुर्वेद हर व्यक्ति के लिए बिल्कुल अलग है, क्योंकि सबकी बॉडी अलग अलग होती है, सबका बॉडी टाइप अलग अलग है, क्वांटिटेटिवली भी और क्वालिटेटिवली भी। हम में से किसी को मीठा बहुत पसंद है, किसी को खट्टा बहुत पसंद है, किसी को नमकीन बहुत पसंद है, किसी को गर्मी पसंद है, तो कोई सर्दियों के इंतजार में रहता है। तो ये हमारी प्रकृति और दोष ही हैं जो हमारी पसंद और नापसंद को बनाते हैं। आप भी अपनी बॉडी टाइप को पहचान सकते हैं और कौन सी प्रकृति आप सब में डोमिनेंट है, और उसके हिसाब से अपना खान पान रखेंगे। इससे आपको अपनी पर्सनालिटी भी समझ में आएगी। आयुर्वेद के अकॉर्डिंग जो हमारी बॉडी है वो 5 तत्वों से बनी हुई है, जिसे पंच तत्व या पंच महाभूतास भी बोलते हैं। अग्नि, पृथ्वी, जल, वायु और आकाश। सबसे ज्यादा जो कंसंट्रेशन होती है वो जल की होती है, 72% अप्रोक्स। यही पंच महाभूतास के कॉम्बिनेशन से प्रकृति और दोष हमारी बॉडी के डिसाइड होते हैं। इन 5 की वजह से ही 3 दोष बनते हैं। दोष इसीलिए कहा गया है क्योंकि ये कम या ज्यादा होते रहते हैं बॉडी में, और उनकी वजह से फिर शरीर में बीमारियां फिर दोष आते हैं। तो ये बैलेंस होना बहुत ज्यादा जरूरी है। ये तीनों दोष होते हैं सब में, पर किसी में कोई एक ज्यादा होता है, दूसरा उससे थोड़ा कम, तीसरा सबसे कम। तो जो वात होता है, वात में वायु और आकाश के मिश्रण से बना हुआ होता है। ये बॉडी में गति और संचार का ध्यान रखता है। जो पित्त होता है वो अग्नि और जल के मिश्रण से बना हुआ होता है। यह पाचन क्रिया और परिवर्तन पर नियंत्रण रखता है। उसके बाद आता है कफ। कफ जो है वो जल और पृथ्वी के मिश्रण से बना हुआ होता है। यह शरीर को ढांचा, स्नेह और सामंजस्य देता है। तो आप लोग भी पेन पेपर ले सकते हैं और अपनी प्रकृति को अगर जानना है अच्छे से, तो आप जो भी मैं अभी पॉइंट्स बताऊंगी तो आप उसके हिसाब से फिर जो भी डोमिनेंट है आपकी बॉडी में उसको देख सकते हैं कि आपकी बॉडी वात है या फिर पित्त है या फिर कफ है या फिर मिक्स्ड है, मिक्स्ड भी हो सकती है। तो जो वात प्रकृति होती है उसकी जो बॉडी फ्रेम बताऊंगी मैं, कि आप अपने हिसाब से आइडिया लगा लेना कि आपकी बॉडी फ्रेम कैसी है। बॉडी फ्रेम मतलब कदकाठी। अगर वात प्रकृति के पॉइंट्स बताऊंगी मैं पहले सारे। वात के जो है वो पतले और छोटे, इनका बहुत मुश्किल से वेट गेन होता है। अब जो है उनकी बोलचाल कैसी होती है, वात प्रवृत्ति वालों की बोलते भी बहुत तेज हैं, चलते भी बहुत तेज है, सब कुछ तेज होता है उनका। और वात प्रवृत्ति वालों का मौसम के प्रति कैसा रिएक्शन होता है इनको गर्मी ज्यादा पसंद होती है, सर्दी में थोड़ा अनकंफर्टेबल हो जाते हैं। इनको स्वेटिंग भी कम ही आता है। भूख प्यास जो है वो ठीक ठाक लगती है, कभी कम कभी ज्यादा, इनको डकारें ज्यादा आती हैं। और इनकी जो स्किन है, त्वचा है, वो ड्राई रहती है, बहुत ज्यादा ड्राइनेस और डलनेस होती है, झुर्रियां भी आ जाती हैं इनको। इनके जो बाल हैं वो रूखे सूखे हैं, अब कितनी भी कोशिश कर लो फिर भी रूखे सूखे ही रहेंगे और झड़ते हैं। फिर जो इनके होंठ और दांत है, होंठ जो है पतले होते हैं, ड्राई होते हैं, दांत अनइवन होती है। आई जो है उनकी छोटी होती है और सुस्त होंगी। रोशनी भी धीरे धीरे टाइम के साथ कम होने लग जाती है। और जनरल साइंस जो है वो क्या क्या है, जोड़ों से कट की आवाज आना शुरू हो जाती है, या फिर कमर में दर्द, घुटनों में दर्द। जो माथे की शेप होती है वो भी छोटी होती है, नाखून भी क्रैक होने स्टार्ट हो जाते हैं। अब इनकी मेमोरी कैसी रहती है, चीजें कैसे याद रहती हैं, जल्दी से याद हो जाती हैं पर जल्दी भूल भी जाते हैं। फिर उसके बाद जो इनका माइंड होता है, इनकी मानसिक प्रवृत्ति कैसी होती है। इनका जो वात प्रवृत्ति वालों का जो मन है बहुत जल्दी अशांत हो जाता है, छोटी छोटी बातों पे बहुत जल्दी परेशान हो जाते हैं। ये किसी बात पे कितना जल्दी एक्शन लेते हैं।
डिसीजन लेने से पहले ये बहुत ज्यादा सोचते हैं उस चीज के बारे में, तभी किसी निर्णय पर पहुंचते हैं। इनकी स्लीप क्वालिटी, इनकी नींद की गहराई कितनी होती है, हल्की फुल्की नींद आएगी वो भी डिस्टर्ब्ड होती है, नींद अच्छे से नहीं आती। इनका इमोशनल नेचर कैसा होता है, बहुत ज्यादा चिंता करते हैं और बहुत जल्दी नर्वस हो जाते हैं। अब मैं बताऊंगी पित्त प्रवृत्ति के लोगों के, क्योंकि मेरी भी यही प्रवृत्ति है, मैंने जितना अभी देखा है तो मेरी भी यही है। जो पित्त प्रवृत्ति का जो बॉडी फ्रेम होता है वो मीडियम होता है, जल्दी वेट गेन भी हो जाता है और जल्दी लॉस भी हो जाता है। उसके बाद जो इनका बोलचाल होता है वो मीडियम होता है, मतलब ना ज्यादा बोलते हैं और ना ज्यादा, मतलब ठीक ठाक रहता है। मौसम के प्रति कैसा रिएक्शन होता है, इनको सर्दी ज्यादा पसंद होती है, गर्मी में थोड़ा अनकंफर्टेबल हो जाते हैं। स्वेटिंग, पसीना इनको ज्यादा आता है। भूख कैसी लगती है, हमेशा भूखे शेर बने रहते हैं ये लोग। जो स्किन होती है, स्किन इनकी रेड सेंसिटिव होती है, इन्फ्लामेटेड स्किन होती है, ऑयली होती है। और जो इनके बाल होते हैं वो स्ट्रेट होते हैं और हल्के भूरे भी हो सकते हैं। जो इनके होठ और जो दांत होते हैं वो मीडियम होते हैं, सॉफ्ट दांत मीडियम है, बट इनके जो गम्स होते हैं वो वीक होते हैं, मसूड़ों से जल्दी मतलब कमजोर हो जाते हैं, खून वगैरह भी आने लग जाता है गम्स से। जो आईज होती हैं मीडियम होती हैं, कभी कभी लाल भी रहती हैं। इनके जनरल साइंस क्या होते हैं, जो मीडियम इनका जो फॉरहेड होता है वो मीडियम होता है, काले तिल भी होते हैं, नेल्स जो है वो पिंक और सॉफ्ट रहेंगे। और जो इनकी मेमोरी है वो याद करने में तो एवरेज है, बट एक बार अगर याद हो गया तो फिर जल्दी से उसको भूलते नहीं है। और जो इनकी मानसिक प्रवृत्ति होती है, इनका जो माइंड होता है वो बहुत जल्दी गुस्सा आता है इनको, छोटी छोटी बातों पर बहुत ज्यादा रिएक्ट करते हैं। तो और कितना जल्दी ये किसी चीज पर एक्शन लेते हैं, बहुत जल्दी एक्शन ले लेते हैं और बहुत जल्दी उनको लागू भी कर लेते हैं। इनकी स्लीप की क्वालिटी मीडियम है पर रेगुलरली ठीक है इनकी। इमोशनल नेचर जो है इनका, बहुत जल्दी इरिटेट हो जाते हैं, गुस्सा बहुत जल्दी आता है इनको। अब मैं बताती हूँ कफ प्रवृत्ति के जो लोग होते हैं उनका बॉडी फ्रेम, कदकाठी कैसी होती है। उनकी जो बॉडी फ्रेम है वो ब्रॉड होती है, चौड़े होते हैं, ज्यादा मतलब मोटे चौड़े होते हैं, जल्दी से वेट गेन हो जाता है, बट बहुत डिफिकल्ट है उसको लॉस करना। और जो इनका बोलचाल होता है वो बहुत धीरे धीरे बोलते हैं, चलते भी बहुत धीरे धीरे हैं। इनका मौसम के प्रति कैसा रिएक्शन रहता है, दोनों ही ठीक लगते हैं, सर्दी भी गर्मी भी, बट ह्यूमिडिटी इन्हें ज्यादा पसंद नहीं होती। ह्यूमस का मौसम होता है ना, बारिश के बाद जो मौसम है वो इनको बिल्कुल पसंद नहीं होता है। जो स्वेटिंग होती है, पसीना वैसे तो नहीं आता, बट जब फिजिकल वर्क या फिर एक्सरसाइज करते हैं तो पसीना इनको बहुत ज्यादा आता है। इनको भूख प्यास कैसी लगती है, मीडियम भूख लगती है, पर ये टेस्ट पर कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते। इनकी त्वचा कैसी रहती है, नॉर्मल टू ऑयली है, मोटी त्वचा होगी और ठंडी रहेगी। जो इनके बाल है वो मोटे और घुंघराले होते हैं। इनके जो होठ और दांत है वो भी मोटे होंगे और दांत जो है वो मोतियों की तरह होंगे। जो इनकी आईज है बड़ी बड़ी होंगी, आकर्षक होंगी। और जो इनकी जनरल साइंस है वो है बॉडी फैट इनमें बहुत ज्यादा होगा, थाइस पे, हिप्स पे, और इनका जो फोरहेड है वो लार्ज होगा। इनके नेल्स भी वाइट कलर के होंगे और चौड़े होंगे। शीतल जी ने पित्त के बारे में, पित्त यानी कि जलाने वाली चीज, अग्नि तत्व, शरीर का तापमान, ये क्या क्या जलता क्या है शरीर में, जलन होती है ना, तापमान भी बहता है, पाचन जब होता है तो क्या होता है, जलता ही तो है, हमारा खाना जलता है ना। उसी तरह से क्या है कफ का मतलब क्या है, भारी होता है, कफ में भारीपन आता है शरीर में, और इसके साथ स्थिर रहता है, एक जगह रहती है भारी चीज़। तो मोटापा क्या है, मोटापा कफ से ही बढ़ता है। शीतल जी ने बताया ना कि कफ प्रवृत्ति वाले मोटे होते हैं और कफ एक जगह स्थिर रहता है, मोटापा स्थिर रहता है, वो देरी से जाता है। तो सर मैं शीतल जी का ना इतना मतलब आभारी हूँ कि आंखें खोलने वाली चीज़ है अगर जानेंगे तो, नहीं तो सर बीमारी कुछ नहीं है। जहाँ भी कोई चीज़ हमारे शरीर में अटक के खड़ी होगी वही बीमारी है, जो कचरा भर गया वो बीमारी है। और वात, पित्त और कफ अगर बैलेंस हैं तो सारी बीमारियाँ ठीक। अगेन थैंक यू सर आपका, शीतल जी का और संजय सर का, और मेरे स्पॉन्सर देवेंद्र सांगवान जी का। थैंक यू सर, थैंक यू।
थैंक यू जगदीश जी, थैंक यू। तो ये तो कमाल की बात हुई जगदीश भी। शीतल आपकी तरह बहुत ज्यादा ज्ञान है, ये भी गहराई में जाते हैं और उनकी कॉपी तैयार हो चुकी है और मैं सबसे ज्यादा खुश हूँ। मैं बोल लेता हूँ, मैंने भी आज तक कॉपी नहीं लिया है, तो मैं तो इतना खुश हूँ कि हफ्ते में